चूँकि मोदी कहीं ना कहीं कनेक्ट तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर इस सब को लेकर, तो उसके लिए आपके पास कौन सा रास्ता है कि मतलब क्या हथियार है आपके देखिए पास? 24 के चुनाव के लिए जी, जी। और 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए और जोर से प्रधानमंत्री जी मोदी मित्र और पसमानदा स्नेह यात्रा, तो उसके लिए हमने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी कि भाई जो इस किताब में शामिल भी है। हाँ, बुलडोजर भी चले, मॉब लिंचिंग भी हो, घर वापसी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, तो ये भी हो, और पसमानदा स्नेह यात्रा भी। तो हमको स्नेह नहीं, सम्मान की, बराबरी की ज़रूरत है कि अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। तो हम ये कहते हैं, बुलडोजर जब चलता है, जब दिल्ली में दंगा होता है, जब हरियाणा में नूह में, मेवात में दंगा होता है, तो जिनको हम लोग वोट देते हैं दिल्ली में या हरियाणा में या और दूसरी जगहों पर जो मॉब लिंचिंग होती है, गोरक्षा के नाम पर मारा जाता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होते हैं? लठ लेकर के आप क्यों नहीं खड़ा होते हैं? तो उनके लिए दुख तकलीफ जब होती है, जान पर आफत, इज्जत आबरू पर आफत, जब हम जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और जिसके लिए सिर्फ यही ना दोष है हम लोगों का कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, तो जिनको वोट करते हैं उनको खड़ा होना चाहिए। सिर्फ ट्विटर पर लिख देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना या पार्लियामेंट में बोल देना सही काफ़ी नहीं है। उनको मजबूती से मैदान में उतर करके खड़ा होना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप मुस्लिम को मोनोलिथ और होमोजेनस मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो अब आपके बुद्धि और विवेक पर तरस आती है, लेकिन फिर भी हम लोग पसमानदा का मतलब जो है हर तरह की फिरका परस्ती, मुसलमानों में भी जो वैसी साहब की जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या है भाई, मुसलमानों एक हो जाओ, वो हिंदुओं एक हो जाओ कह रहा है आरएसएस बीजेपी, तो वही काम वैसी साहब भी कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। 1941 में जो जनगणना होने वाली थी तो हिंदू महासभा अपील कर रही थी कि इस हिंदू लिखवाइए, जात मत लिखवाइए। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम लीग थी वो इस बात का ऐलान कर रही थी अखबारों में इश्तहार दे करके कि मुसलमानों को मुसलमान लिखवाना चाहिए, बिरादरी नहीं लिखवाना चाहिए। तो जो राइट विंग और कोई हो, राइट विंगर हिंदू हो या मुसलमान, वो एक मुद्दे, एक जगह से राजनीति एक दूसरे को फीड करते हैं। आदाब, वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम अदबिस्तान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बामानी किताब। बामानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो हमारे चारों तरफ की सियासत है, जिस तरह की सियासत से हम घिरे हैं और जिस तरह के डिस्कोर्स हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, उसको ये किताब बहुत अच्छे से डिस्कस करती है। न सिर्फ डिस्कस करती है बल्कि बहुत सारे बुनियादी सवालों को भी उठाती है। मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण दलित आंदोलन पर ये किताब लिखी गई है, जिसमें पसमानदा तस्वुर को भी मतलब एक नए सिरे से डिफ़ाइन किया गया है और तमाम मज़ाहिब में और ख़ास तौर से जो मुसलमानों के दरमियान पसमानदा मुसलमानों को किस तरह देखा जाना चाहिए और दलित मुसलमानों से हमें क्या समझना चाहिए, इन सारी बातों को इसमें डिस्कस किया गया है और हमें बताया गया है। और ये किताब है जिनको आप कई हवालों से जानते हैं। इस किताब के लेखक को आप पत्रकार के तौर पर भी जानते हैं और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जानते हैं, और शायद एक तारुफ आपके लिए ये भी हो कि वो पूर्व सांसद हैं। मैं बात कर रहा हूँ अली अनवर साहब की। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। जी जी। तो जैसा कि मैंने ये कहने की कोशिश की, इस किताब को बामानी कहने की कोशिश की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो किस तरह से बामानी है, एक पाठक के तौर पर हमने इसको पढ़ते हुए एक्सपीरियंस किया। और जब आप लिख रहे हैं इस किताब को, और जिस तरह से पटना के आसपास के 100 घरों का सर्वे है, उनकी मतलब कह लूँ मैं कि हर तरह के हालात हैं उसमें, उनके आर्थिक
हालात भी हैं, या फिर जो समाजी तौर पर उनका बाइकआउट है, या धार्मिक तौर पर जो सलूक किया गया है उनके साथ, वो सारी चीज़ें इसमें हमें समझाई गई हैं और बहुत ढंग से। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये एक रिसर्च बेस्ड किताब है, बहुत रिसर्च है इसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन सवालों पर जाऊँ और बाकायदा उस किताब पर, इस किताब पे बात करूँ। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये संपूर्ण दलित आंदोलन जब आप कहते हैं, उसमें पसमानदा तस्वुर को किस तरह देखते हैं, और ख़ास तौर से जो इन दिनों, या अगर मैं इन दिनों ना भी कहूँ तो जो 96 वगैरह में आपने दलित मुसलमान की जो एक इस्तिलाह अपने तौर पे हमें देने की कोशिश की है, तो इसको हमें कैसे समझना चाहिए? एक तो पसमानदा जो तस्वुर है, पसमानदा मुसलमान क्या है, मैं चाहता हूँ वो समझ में आए आपसे। और जो दलित मुसलमान है, कि अब हम दलित भी कहने लगे हैं, क्या फ़र्क है इन चीज़ों में? देखिए फैयाज साहब, ये पसमानदा जो लफ्ज़ है वो उर्दू फारसी का लफ्ज़ है। इसका मायने होता है जो पीछे छूट गया या जिसको पीछे धकेल दिया गया। और अब ये है दूसरी चीज़ ये है कि ये रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल शब्द है। ये पसमानदा नाम की न तो दुनिया में कोई बिरादरी है और न कोई मजहब है। फिर ये क्या है? तो ये एक जमात है, और मुसलमान में भी ये है, और दूसरे मजाहिब में, हिंदू में भी पसमानदा हैं, सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं, जो पीछे छूटे हुए। अगर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो सरभारा कह सकते हैं। अगर गांधीयन टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाए तो वो अंतिम आदमी जो कहते हैं वो कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की ज़बान में अगर इसको हम इसकी तर्जुमानी करें तो वो बहुजन है, वो वंचित है, वो अक्सरियत के लोग हैं। तो ये एक तो ये है। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि ये संपूर्ण दलित आंदोलन क्या, तो हमारा मानना है कि अभी तक जो दलित की जो अवधारणा थी, तसव्वुर माने अवधारणा होता है हिंदी में, तो वो सिर्फ उससे मुराद था सिर्फ हिंदू दलितों से, या मान लीजिए सिख उसमें आ गए थे, बुद्धिस्ट तक शामिल हो गए थे बाद में। शुरू में तो सिर्फ हिंदू की बात हो रही थी, लेकिन बाद में सिख भी उसमें शामिल हुए दलित में, और फिर बीपी सिंह के ज़माने में बुद्धिस्ट भी नियो बुद्ध करके शामिल हुए। लेकिन अब ईसाई और मुसलमान उससे वंचित थे, उससे अलग थे। तो ये मुहिम इस बात की हमने शुरू की कि भाई मुसलमानों में भी सभी पसमानदा नहीं, या सभी मुसलमान को हम दलित नहीं कह रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों में जो पसमानदा हैं, जो करीब 80% हैं, पूरी मुस्लिम आबादी में पसमानदा की आबादी 80% है। उस 80% में भी एक पसमानदा तरीन, माने उससे भी नीचे, जिसको अगर अरबिक वर्ड उसके लिए कहें तो रजील कह सकते हैं, तो वो उसमें कुछ जातियां हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, माने हम समझते हैं कि स्टेट टू स्टेट डिफ़र भी कर सकता है, अलग अलग नाम से हैं। तो मिसाल के लिए जैसे मुस्लिम में हलाल खोर हैं, उनको कहीं हेला कहा जाता है, कहीं होलैया कहा जाता है, कहीं उसको हलाल खोर कहा जाता है, कहीं लाल वेगी कहा जाता है। तो इस तरह से कई नामों से वो जाने। वो भंगी हैं, स्वीपर, स्कैवेंजर जिसको कहिए, तो वो काम मैला ढोने का काम सर पर करते हैं। तो मुसलमानों में वो बिरादरी है। तो उसी तरह से मुस्लिम वाशरमैन, धोबी, उसको कई जगह हवारी भी कहा जाता है, या मुसलमानिया धोबी कहते हैं, तो वो भी कपड़ा धोते हैं, ये भी कपड़ा। मुस्लिम मोची है, वो भी चमड़ा सुखाता, चमड़ा पकाता, चमड़ा छिलता। उनकी बस्तियों में उनकी जो सड़ांध है, बदबू है, उसमें कोई ठहर नहीं सकता है। एक घंटा क्या, मैंने 10 मिनट ठहरने में उसको वोमिटिंग होने लगेगी। तो इस तरह की जिंदगी। एक बिरादरी का नाम तो बजाते भटियारा है। भटियारा का मतलब होता है बद चलन,
बैड कैरेक्टर। हम इस अल्फाज को अपने मुंह से कहते भी नहीं क्योंकि ये डेरोगेटरी है, लेकिन ये बजाबते सरकार की ओबीसी की जो लिस्ट है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या और जगह है, उस लिस्ट में ये भटिया रह जाती है। एक गधेड़ी है, नालबंद है, पमरिया है, नट है, तो ये सब बिरादरियाँ, अब नट है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो माने आपस में शादी ब्याह भी होता है। तो इस तरह की जो बिरादरियाँ हैं, तो हमारा मुराद ये है कि ये हिंदू दलित के समानांतर हैं, उनकी तरह से इनकी जिंदगी है। तो हमारा कहना है कि सभी मजहबों के दलितों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो कहानी है, एक तरह की है। तो इसीलिए हमने कहा कि इनके बीच एक ब्रिज बनाने का, एक पुल बनाने का, कि एक जिनके मसाइल एक तरह से हैं, जिनके बीच जिनका नाम और पेशा मिलता जुलता है, वैसे हम सब पसमानदा मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमान वो ईबीसी में भी है, अति पिछड़ा में भी है, पिछड़ा में भी है, लेकिन उसमें भी अति पिछड़ा जिसको सच्चर कमेटी ने और रंगनाथ मिश्रा ने भी इस तरफ इशारा किया है कि मुसलमानों का एक हिस्से की हालत हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है। तो इस बात को हम उन लोगों को कह रहे हैं। और सभी मजहबों को देखिए, जो रूलिंग क्लास है, मैं रूलिंग पार्टी ही नहीं, रूलिंग क्लास भी हम कह रहे हैं, वो चाहता है कि मजहब की नकली जो दीवार जो खड़ा कर दिया है बीच में, तो उसको तोड़ करके, जैसे किसान की बात होती है तो सभी मजहब, ये किसान, छात्र, नौजवान की बात होती है, महिला की बात होती है। अच्छा तो सर, मैं ज़रा सा रोकूंगा और इस सवाल की तरफ फिर लेकर आऊँगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आम जो हमारी समझ है उसमें, या हम बात जब भी करते हैं इस डिस्कोर्स पर, तो हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम में तो है नहीं, या इस्लाम मसावात का मज़हब है। और ये कई मौक़ों से, चाहे वो हमारे मस्जिद का मतलब मिंबर हो या दूसरी जगह हो, हम इस्लाम का नाम लेके एक तरह से कहीं ना कहीं इसको छुपा लेते हैं, या ये कह लीजिए कि पाटने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ सब बराबर है। लेकिन जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो ये बात शायद उस तरह से अब तक एड्रेस नहीं की गई है जो आपके यहाँ की गई है, कि आप बताते हैं कि ये चीज़ जो है अरबों में भी मौजूद है, और उसके लिए आप प्रोफेट के मैं ये कहूँ कि जो उनका मैसेज है, जो उनका खुतबा है, आप उसका हवाला भी देते हैं। मैं ज़रा सा ये चाह रहा हूँ कि ये अरबों में किस तरह से मौजूद है, और ये पूरा ब्लेम डाल देना हमारे जो मतलब हिंदू बिरादरी है या हिंदू धर्म है उस पर कि ये हमने उनसे सीखा है, इस पर आप ये अरब की जो बिरादरी है वो और जो मुसलमानों का रिश्ता इस मुल्क में है, इसको सामने रख के आप जरा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश। देखिए, इसके पहले, इस किताब के पहले हमारी एक किताब, हाँ, मसावात की जंग हुई है, उसमें भी इसमें ये किताब आया है कि जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से के इंटरेक्शन से ये छुआछूत, ऊंच नीच वाली बात इस्लाम में भी आ गई। ये आधा सच, इसको हमने कहा है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि इस्लाम, देखिए, इस्लाम अलग चीज़ है, मजहब इस्लाम अलग चीज़ है, और मुस्लिम मुआसरा, मुस्लिम समाज अलग चीज़ है। तो आइडियोलॉजिकली या आइडियल में इस्लाम में छुआछूत, ऊंच नीच का तस्वूर नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका लिटरेचर हाँ इसको रिवैलिड करता है, लेकिन प्रैक्टिस में वो प्रिवेल करता है। और हमने ये कहा कि यही नहीं करता है, अरब के समाज में भी था। और इसके लिए हमने हिदाया, एक किताब है, हिदाया वो किताब है जो जब लिखी गई है और मक्का से वो छपी है, वो एक तरह से कहिए जूरिस्प्रूडेंस की किताब है। तो उस किताब जब छपी है तब से हम साल ईस्वी जो है उसका वो भूल रहे हैं, तब तक भारत की, इंडिया की सरजमीन पर कोई अरबी नहीं आया था, मतलब कोई टच नहीं था। उस समय से है, जैसे अशरफ, अजलफ, अर्जल, तो ये शब्द प्योर अरेबिक हैं।
प्योर फारसी के भी नहीं है, उर्दू के भी नहीं, अरबी शब्द हैं। तो अर्जल का मतलब होता है नीच, निकृष्ट, कमीना होता है। तो इट मीन्स, देखिए किसी भी लोगद में, किसी डिक्शनरी में, शब्दकोश में कोई शब्द अचानक नहीं आ जाता है। उस समाज, सोसाइटी जो होता है, समाज जो होता है, उसमें वो चीजें होती हैं। तो और ये बट नेचुरल है कि कोई अपने को आला समझे, अपने को अफजल समझे, किसी को हकीर फकीर समझे। ये इंसानी फितरत है, नेचुरल है सब मुल्क में। तो उसी में हमने हवाला दिया, मैंने आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा का खुतबा है कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद है। तकवा का मतलब जो ईमान वाला है, खुदा से डरने वाला है, माने जो इंसाफ पसंद है, जो गरीब परवर है, वही तकवा है। तो हमने ये कहा कि उनके समाज में भी थी, तभी ना प्रोफेट को आखिरी खुतबा, मैंने मरने के पहले, उनके पर्दा करने के पहले दुनिया से, वो आखिरी स्पीच है। और यही नहीं, उन्होंने तो एक बार ये भी कहा कि ये हसब नसब का जो मामला है, उसको मैं आज की तारीख से इसको पैर के तले रौंद रहा हूँ। लेकिन ये बीमारी है, कहीं गोरे काले के नाम पर ही वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण माने क्या होता है, रंग ही ना होता है, गोरा काला। तो ये वर्ण व्यवस्था, तो ये पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में है। अब ये है कि जो भारत है, इंडिया, हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ जातियाँ, उपजातियाँ, फिरके, बहुत सारा यहाँ पेचीदगी है। और जाहिर है कि एक कल्चर का, एक तहजीब का दूसरे तहजीब से इंटरेक्शन होता है, तो गुण दोष की अदला बदली होती है। तो वो चीज़ हिंदू धर्म से भी इसमें आया है, बहुत सा चीज़ इस्लाम से, क्योंकि यहाँ कन्वर्टेड लोग हैं। कोई, हम समझते हैं कि 5% भी लोग अरब से या फारस से या और कहीं इस तरह के देशों से यहाँ नहीं आए हैं, यही के लोग कन्वर्टेड हैं। और इसलिए बराबरी की चाह में कहें कि यहाँ इस्लाम में मसावात है, तो उसके फलसफा में, तो इसकी चाह में आए। शुरू में था भी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज जो जिस कैटेगरी से आया उसमें आ करके। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, इसको गांधी जी ने कहा है, इस किताब में उनका कोटेशन हमने दिया है। हाँ। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसको कहा है, लोहिया ने किया है, वहाँ पंडित राहुल शंकरताय जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग हैं, उन्होंने भी इसको कहा है, भगत सिंह ने कहा है। तो उसकी इस किताब में हमने उसको भी हमने बताया है। असल मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा कि अभी कुछ दिनों से जो हमारे यहाँ एक नया डिबेट है, ख़ास तौर से मुसलमानों को एससी का दर्जा देने को लेकर या उसको स्टेटस शामिल करने को, अब एक नया नरेशन है या नया नैरेटिव है कि, और उसमें एक बड़ी दलील ये भी है कि इस्लाम में तो है नहीं, और इस्लाम में मसावात है, तो इनको कैसे शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा भी उनका आर्गूमेंट है, हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं या दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों के न पेशे में कोई फ़र्क है या दोनों की जो स्थिति हो सकती है, बल्कि आपने कुछ ऐसे मोहल्लों का भी जिक्र किया है जहां दोनों धर्म के लोग एक साथ भी रह रहे हैं, इसमें वो भी है जी। ये एक पूरी सोसाइटी में जो हम देख रहे हैं वो सच्चाई इस किताब में है। लेकिन अब आर्गूमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं इस बात को एक साइड या एक तरफ रखने की कोशिश की जा रही है कि हम मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ये जो पूरी सियासत है कि एक तरह के लोग हैं, कम से कम जो है सो उनका पेशा एक तरह का है, जैसे आपने हलाल खोर कहा, या इस तरह की तमाम दूसरी बिरादरियां हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये स्टेटस? ये किस तरह का आर्गूमेंट दिया जा रहा है? और ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है दलित चिंतकों की तरफ से, या कह लीजिए कि जो हिंदू धर्म की तरफ से जो बिरादरियां हैं, उनके बारे में जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है। देखिए, दलितों में कुछ लोगों को, जो NGO वगैरह वाले हैं, कुछ लोग या कुछ लोग, वो बीजेपी इसको इंस्टिगेट कर रही है इस मामले को, और उनको खड़ा कर रही है। देखिए, बीजेपी हमेशा कई उसके चेहरे हैं।
एक तो चेहरा ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों में, भोपाल का भाषण आपने सुना कि उसमें एक तबके के साथ मुस्लिम जो अपर कास्ट है वो बहुत ज्यादती करता है, उनमें अछूत जैसा व्यवहार है किया जाता है, उनके साथ नीच उनको समझा जाता है, ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ अब कुछ लोगों से ये कहलवाया जा रहा है कि नहीं इस्लाम में तो नहीं है। तो हमने कहा कि इस्लाम में नहीं है लेकिन इसमें है। वो ऐसे कहिए तो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में भी नहीं है, सिख आइडियोलॉजी में भी नहीं है, पहले तो सिख और बुद्धिस्ट थे भी नहीं। उसी तरह से ईसाई में भी उसकी आइडियोलॉजी में नहीं है। तो आइडियल अलग चीज है, किताबी बातें अलग चीज है, जमीनी हकीकत अलग चीज है। तो ऐसे लोगों से कहलवाया जा रहा है। एक खतरनाक जो प्रचार ये लोग कर रहे हैं कि मुसलमान इसमें नहीं है। हम सब मुसलमान के रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब पसमानदा की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो उसमें पसमानदा तरीन है, जिनकी आबादी मुश्किल से हम समझते हैं 1-2% होगी, उनकी बात कर रहे हैं। उनके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ये इनको ले जाइए उस कंपार्टमेंट में, यहाँ से ऑलरेडी ईबीसी में है, ये अति पिछड़ा में है, इससे निकाल करके एससी में आप ले जाइए। तो एससी का एग्जिस्टिंग जो कोटा है उसको इनहांस कीजिए, उसको बढ़ा करके ले जाइए। हालांकि ये नियम है कि उनकी गिनती होती है, एससी एसटी की तो जात वाइज गिनती होती है, लेकिन हम कह रहे हैं ये इत्मीनान दिलाने के लिए और अपनी मंशा को बताने के लिए कि नहीं, हम कुछ देर कबूल कर लेंगे लेकिन हमको उनका कोटा बढ़ा करके, क्योंकि इस हुकूमत जो चाहती है, रूलिंग क्लास चाहता है लड़ाएं, दलितों को लड़ा करके ही राज करना चाहता है। तो एक तो ये है। दूसरी तरफ एक ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, आप जानते हैं कि 1998 में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तश्कील हुई और 25 साल उसके हो रहे हैं इस साल। हम लोग जगह जगह उसका जलसा कर रहे हैं। अभी पटना में 23 तारीख को एक जलसा हुआ है, तो माने सिवान में हुआ है और दूसरी जगहों पर हो रहा है, होने वाला है। पूरे इस 1 साल तक हम लोग इसको बना रहे हैं। तो उस समय से हम लोग ये बात कर रहे हैं और हम लोगों के इस आंदोलन का असर ये था कि यूपीए 1 की सरकार ने सच्चर कमेटी को गठित किया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को बनाया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का तो बजाबते ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि अन्य धर्मों के मतलब हिंदू को छोड़ करके दूसरे धर्मों में ये छुआछूत ऊंच नीच की बीमारी है कि नहीं, ये पता लगाना और इसका क्या इलाज है, इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था। तो उसने रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बजाबते बताया है, लिखा है कि नहीं इसमें है, और कहा कि उन बजाबते जो हम जिस अल्फाज को अरबी के अजलाफ, अरजाल, तो अरजाल इसमें हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। सच्चर कमेटी ने भी कहा है। तो ये पहली दफा किसी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पसमानदा मुस्लिम महाज के मूवमेंट का ये असर है कि किसी गवर्नमेंट में, काका कालेलकर कमीशन में ये तीनों अल्फाज नहीं आए थे और दूसरे मंडल कमीशन में ये तीनों अल्फाज नहीं थे, लेकिन इस हमारे संगठन के प्रभाव देखिए कि पहली बार रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी में ये तीनों शब्द आए हैं। और हम लोग और भी माइनॉरिटी कमीशन ने भी इसको ये किया है, स्टडी कराया है, उसने भी कहा है। तो अब कि भाई मुस्लिम समाज कोई मोनोलिथ होमोजेनस एक रूप समाज नहीं है, हिंदू समाज की तरह यहाँ भी जात पात ऊंच नीच की भावना है।
तो जो लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज, उसमें से तो कई ऐसे लोग हैं जो बाद में रास्ता बदल लिए हैं। हमारे साथ दलित मुसलमान, यहाँ बीपी सिंह जब बिहार के दलित मुसलमान किताब का दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रस्म इजरा हुआ, तो हमारे साथ उसमें से कई लोग थे, उस रस्म इजरा करने में हमारे साथ मंच पर मौजूद थे। वो लोग कह रहे हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है। तो ये बीजेपी की एक तरफ वो रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की सिफारिश को प्रधानमंत्री रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ वो एक कमीशन बनाते हैं, केजी बालाकृष्णन कमीशन, 3 सदस्य का। तो जब आपने कमीशन बनाए इसी बात की जांच के लिए कि मुसलमानों में, ईसाइयों में दलित है कि नहीं, इसके लिए बनाते हैं। अब बना करके और फिर लिख करके सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आपका लिख करके दे देता है कि मुसलमानों में चूंकि छुआछूत ऊंच नीच नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और आप फिर भाषण भी करते हैं भोपाल में कि छुआछूत इसमें है, ऊंच नीच है, इनके साथ अछूतपन का व्यवहार किया जाता है। तो ये तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी प्रधानमंत्री जी बात बोल रहे हैं। मैं इस आर्गुमेंट में या उनकी जो बहस है उसमें एक बात वो ये भी कहते हैं कि जैसे दलितों के साथ कभी खबर आती है कि उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया या उनको हर तरह से जलील किया जाता है, और इसकी खबरें रोजाना आती है, और इसी को बुनियाद बना के कहते हैं कि मुसलमानों में ऐसा हमने नहीं देखा है। हालांकि ये किताब और इससे पहले भी कई जगहों पर ये चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट की गई हैं। आपने तो बाकायदा इंसिडेंट लिखा है कि अगर कोई प्रेम प्रसंग का मामला है और वो लड़का मान लीजिए दर्जी है और उसके साथ किस तरह का सलूक किया गया है, और या इमाम है उसको किस तरह से बहुतान लगाया गया है किसी बात के लिए, अगर वो लोगों को बुराइयों से रोक रहा है और वो पसमानदा कम्युनिटी का है या दलित मुसलमान है। ये डॉक्यूमेंट हुआ है हाँ, लेकिन अब पढ़ने वाले या देखने वाले इसको देखेंगे तो शायद रियलाइज़ करें कि हमारे यहाँ खबरें क्यों नहीं आ रही हैं। लेकिन आपने उस तरफ भी इशारा किया है, ख़ास तौर से उर्दू मीडिया को लेके, कि जो उर्दू सहाफ़त है, अब पटना के अखबारात की तरफ आपका इशारा होगा कि इस तरह के इंसिडेंट पर उन्होंने किस तरह से इस खबर को गोल किया है या हज़म किया है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं तो ये जो मुसलमानों के साथ ऊंच नीच का मामला है या जिस तरह से भी जलील किया जा रहा हो, उनके साथ सुलूक किया जा रहा हो, आखिर क्यों नहीं ये लोग शामिल कर रहे हैं? हालांकि मोदी की अपनी सियासत है, वो भी नाम ले रहे हैं, कम से कम नाम तो ले ही रहे हैं, पसमानदा तो कर ही रहे हैं। तो ज़रा सा इस पर भी आप रोशनी डालिए। नहीं देखिए, एक बात तो ये है कि मुसलमानों में भी जो आबादी है, आबादी का, पूरी आबादी का देश का 14% 15% है ना, तो उस आबादी के हिसाब से इस तरह की घटनाएं होती है। हमारी मसावात की जंग में इस किताब में भी इसकी चर्चा है, घटनाओं की, स्पॉट की चर्चा है। मस्जिदें अलग अलग बिरादरी के नाम पर, कब्रिस्तान अलग अलग, फिर उन बस्तियों में आग लगाना। केसरिया में एक गांव है पूर्वी चंपारण में, वो वहाँ पर बजाते पसमानदा और दलित मुसलमानों की बस्तियों पर मुसलमान जो एलिट हैं उन लोगों ने आग लगा दी। और वहाँ जब मैं एमपी था तो वहाँ आग लगा दी, मुझको जाने से रोका जा रहा था, बलपूर्वक रोका जा रहा था, और एक दलित एमपी भी थे। तो फिर भी हम लोग गए वहाँ पर। हमने एक मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए तो हम एमपी लाइट से पैसा नहीं दे सकते, मदरसा के लिए बनाया। तो इस तरह से मारपीट करना, गाड़ी पर चढ़ के जाना, तो उनको उसमें डिस्टर्ब करना, ये सारी बीमारियां हैं। केहूनी लगा करके ऐसे नमाज में भी तुम्हारा बदन महक रहा है पीछे, इस तरह की भी घटनाएं होती हैं। तो ठीक है कि कम है, लेकिन ये है। और देखिए, किसी को मार्जिनलाइज किया जाता है, उसके कई तरीके हैं। शादी ब्याह की बात आपने की, तो बिल्कुल नहीं होता है शादी ब्याह, वो तो छोड़ दीजिए। ये दलित, अगर कोई दलित मुसलमान, कोई हलाल खोर अगर होटल खोल दे तो उसके होटल में कोई मुसलमान जा करके खाना नहीं खा, उसको अंत में बंद कर देना पड़ता। पता चलता है कि ये हलाल खोर है तो बंद कर देना पड़ता है। ऐसे भी मसला है। तो ये सब चीज, जनाजा दफन करने के लिए कई लोगों को हाजत में, लॉकअप में बंद कराना, हाजीपुर का केस है, बंद कराना पड़ा।
जो तो इस तरह से कई बिरादरियां हैं जिनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, और पिछड़े मुसलमानों में भी कई तरह से जुलाहे हैं, राइन हैं, मंसूरी हैं, इनके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, हम दूसरी मस्जिद बनाएंगे, या उनको मजबूर कर दिया, उनके साथ गलत व्यवहार किया अलग मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि हम लोगों ने, ये हमारा पसमानदा जो शब्द है ये बांटने वाला नहीं है, ये जोड़ने वाला है। सैकड़ों जातियों उपजातियों में बटे हुए पसमानदा को हमने जात को जमात बनाया, पसमानदा नाम दिया, और ये इतना इसका दायरा बड़ा है कि इसमें हिंदू पसमानदा, हिंदू दलित भी इसमें आते हैं, उनको भी हम अपने जुबान में पसमानदा ही कहेंगे और कहते हैं। लेकिन इस इशू को जितना एकेडमिक मतलब हम कह लें तौर पे एड्रेस किया गया है, या एक्टिविज़म के तौर पे, या फिर राज्यसभा में आपके भाषण है, मतलब मैं कहता हूँ कि हर लेवल पर एड्रेस किया गया है। लेकिन ये जो मीडिया है, उर्दू मीडिया है ख़ास तौर से, हालांकि आपने इशारा किया है, लेकिन मैं ज़रा सा और आपसे समझना चाह रहा हूँ इस बारे में, ये पूरी तरह से गायब है, उनके पन्नों में कहीं जिक्र नहीं इस तरह की चीज़ों का, और ना मतलब वो पसमानदा मुसलमान पर मुझे लगता है कि कभी ढंग का कोई लेख भी छपा हो। देखिए, इसके लिए हमारी शिकायत रही है, और सच्चर कमेटी जब पटना में गई थी सुनवाई के लिए, तो पसमानदा, हम लोगों के एक साथी ने पसमानदा शब्द बोल दिया कि इनकी हालत ऐसी है। सब मुसलमान, एक साहब कह रहे थे जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और एक मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, वो पहले बोल रहे थे कि सब मुसलमान एक हैं, सैयद भी रिक्शा चलाता है और पठान भी बॉडी गार्ड का काम करता है, ये सब तर्क दे रहे थे, तो हम लोगों ने सुना। लेकिन एक आदमी ने कहा कि नहीं भाई, पसमानदा की हालत हम लोगों में से उठ करके खराब है। इस पर मारपीट वहाँ हुई, हमारे लोग घायल हुए। तो हम समझते हैं कि ये बीमारी है, सैकड़ों साल से है लोगों के जेहन में, तो हम लोग केस मुकदमा में नहीं फंसे। हम लोग परसुएशन करके, हम जोड़ने के लिए निकले हैं। हम नफरत की बात नहीं करते हैं, बांटने की बात नहीं करते हैं। हमारा पसमानदा प्यार का, मोहब्बत का और जोड़ने वाला शब्द है, बांटने वाला शब्द नहीं है। नफरत नहीं करते हम, तो हिंदू सिख ईसाई सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जिनकी फितरत है बांटना, वो बांटने का काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी भी पसमानदा जो रट रहे हैं, वो उनकी नियत पसमानदा को कुछ फलाह के लिए, और तो उनको कुछ ये है कि नहीं है, उनको वो इस नाम पर लड़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, तो मादरत के, मगर हम फिर इसको इस तरह से देखें कि जो प्रधानमंत्री की सियासत है जिस तरफ आप कह रहे हैं, और अगर फिर हम उसमें मुसलमान जो अशराफियाँ हैं उनकी सियासत को शामिल कर दें कि इन्होंने भी, इनकी जितनी भी इदारे रहे हों, वहाँ रिप्रेजेंटेशन का मामला रहा हो, न दिया गया हो, या फिर मीडिया भी कहीं ना कहीं उनके हाथों में है, वहाँ भी इनकी खबरें नहीं हो, बहुत गिनी चुनी चीज़ें होंगी अगर, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? जो प्रधानमंत्री की सियासत है वही अशराफिया की सियासत है? देखिए, एक मैं मिसाल देता हूँ। एक तो अब पसमानदा और ये दलित मुसलमान का मामला इतना मजबूत हो गया है एकेडमिक रूप से, अब देश और दुनिया में इसमें कम से कम लोग कोलंबिया बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, DU, JNU, जामिया, दर्जनों लड़के लड़कियां PhD कर रहे हैं पसमानदा पॉलिटिक्स पर, मुसलमानों में इस सिस्टम को लेकर के, और हर महीना 2 महीना पर आते हैं। अभी सिंगापुर का लड़का एक आया था, रिसर्च स्कॉलर, अभी फ्रांस का एक आया था इस परिषद। देश के लड़के लड़कियां तो करते ही रहते हैं, इंडिया के भी लड़के लड़कियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाके कोई प्रोफेसर हो गया। तो अब इसको मुस्लिम जो एलिट है और रिलीजियस बॉडी हैं, जिसको कहते हैं कि इनको नज़रअंदाज करते थे या धकेल देते थे, अब एक डेवलपमेंट हुआ है कि अब वो लोग भी इस ताकत को समझ गए हैं। और जमीयत उलमाए हिंद जो इस देश का सबसे पुराना तंजीम है और सबसे बावकार मालदार
मददगार तंजीम है, उसने भी रामलीला मैदान में कुछ महीना पहले एक जलसा करके कहा कि मुसलमानों में अब इस बात से इनकार करना कि पसमानदा नहीं है, पसमानदा एक तबका है और उनके साथ पहले भी नाइंसाफी होती है, आज भी हो रही है। गर्दन के ऊपर से भी आवाज अब निकले, धीरे धीरे न जाएगी। मंडल कमीशन भी आया तो पहले कई पार्टियों और कई लोगों को यहाँ से बोल देते थे समर्थन, यहाँ से भी नहीं, पहले जो बोलते थे यहाँ से बोलने लगे, तो धीरे धीरे वो हलक से नीचे भी आएगा। हम समझते हैं असर, इसकी ताकत को लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने को अकलियत, ठीक है संवैधानिक शब्द है, लेकिन हम लोग अक्सरियत के लोग हैं। अकलियत कह करके तो हम लोगों में एहसास कमतरी भरना चाहता है लोग, तो हम लोग तो बहुजन हैं, हिंदू मुस्लिम, इसीलिए दलित सिख ईसाई सब पसमानदा, सब दलित अगर एकजुट हो जाए तो हम लोग अक्सरियत के हैं। हम लोग अकलियत कह करके हम लोगों को कमकला बनाने की कोशिश की जाती है। तो अब बात लोग समझने लगे हैं। जब आप देख लीजिए अंबेडकर साहब को भी जब उनकी जनता जग गई तो अंबेडकर की पूजा होने लगी, तो हमारा शब्द चल निकला है पसमानदा। तो अब मोदी हो या कोई मौलाना मजहबी इदारे हों या एनजीओ हों या यूनिवर्सिटी, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च नहीं हो रहा, बाकी देश और दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। तो ये इतना शब्द चल गया है, इसकी ताकत इतनी अब होगी कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। सर, जिस तरह से हम लोगों ने अभी बात की है इस पूरे तस्वुर पे, पसमानदा मुसलमान पे या दलित मुसलमान पे, और अब ज़्यादा चर्चा भले कुछ लोग मुखालफत कर रहे हों या कुछ लोग उसको नए सिरे से समझने की भी कोशिश कर रहे हों, ख़ास तौर से जब इस तरह की किताब सामने हो जिसमें पूरा डेटा दे के समझाया गया है और मतलब उस तरह की बिरादरियों के तमाम मतलब हालात को हर तरह से समझाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ये इस मामले में अगर सैंपल सर्वे कुछ हो सकता है इस मुल्क का, कि ये ख़ास जगह का है, लेकिन ये कमोबेश यही हालत होगी मुल्क में, ये एक चीज़ हमें ज़हनी ग़िज़ा फ़राहम करती है, हमें बहुत इनरिच करती है मालूमात की हद तक, या शायद आँख भी खोल देती है हमारी कि अच्छा ऐसा है, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जब हम सियासत की तरफ जाते हैं, जब हम पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, जिस पर थोड़ी सी बात आपने की भी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ या बीजेपी का एक अपना उस पर लाइनअप है या इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है या मुद्दा बना रहे हैं, और इसकी आड़ में शायद कई तरह की चीज़ें वो चला भी रहे हैं, मोदी मित्र है और कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बहरहाल वो मुद्दा बना रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों को आप लोग या एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक सियासी रहनुमा के तौर पर, जो मतलब हमारे वोटर हो सकते हैं जो इस मुल्क में लोगों को चुनते हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँच रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं इस नैरेशन के बारे में? चूँकि मोदी कहीं ना कहीं कनेक्ट तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर इस शब्द को लेकर, तो उसके लिए आपके पास कौन सा रास्ता है, कि मतलब क्या हथियार है? देखिए 24 के चुनाव के लिए और 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए और जोर से प्रधानमंत्री जी मोदी मित्र और पसमानदा स्नेह यात्रा, तो उसके लिए हमने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी कि भाई बुलडोजर, जो इस किताब में शामिल भी है। हाँ, बुलडोजर भी चले, मॉब लिंचिंग भी हो, घर वापसी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, तो ये भी हो, और पसमानदा स्नेह यात्रा भी। तो हमको स्नेह नहीं, सम्मान की, बराबरी की ज़रूरत है। तो ये हम देखिए वो कोशिश कर रहे हैं वोट में, जो उनका जुमला, दूसरा जुमला तो गढ़ लेते हैं, इसमें दूसरा जुमला नहीं मिला तो हमारा ही हूबहू अपना कर रहे हैं, पसमानदा रट रहे हैं। तो हम अपने लोगों को रोज़ समझाते हैं, और उस एक शेर उसके लिए कहते हैं कि अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। तो हम ये कहते हैं, हमारी अपोजिशन पार्टियों को भी हमने एक चिट्ठी लिखी है, और इस किताब में वो भी चिट्ठी है, उनसे भी हमारे कुछ सवाल हैं, उनसे भी हमारी कुछ उम्मीदें हैं। हालांकि वो सेकुलर पार्टियां हैं, हम उनको मदद करते हैं, हम उनको वोट देते हैं, हम उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी उनसे भी तवक्को ये इस बात की है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा।
हमें रहजनों से तो गिला है, अच्छा, मगर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। जी जी। बुलडोजर जब चलता है, जब दिल्ली में दंगा होता है, जब हरियाणा में नूह में मेवात में दंगा होता है, तो जिनको हम लोग वोट देते हैं दिल्ली में या हरियाणा में या और दूसरी जगहों पर जो मॉब लिंचिंग होती है, गोरक्षा के नाम पर मारा जाता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होते हैं? लठ लेकर के आप क्यों नहीं खड़ा होते हैं? आपको खड़ा होना चाहिए। ये डरते क्यों हैं? यहाँ तक कि सेकुलर शब्द बहुत लोग, अगर लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए, वो सेकुलर शब्द कहती हैं, लेकिन बाकी पार्टियां इतना डर करके कि पोलराइजेशन हो जाएगा, सेकुलर शब्द, सेकुलर तो संविधान में है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवाद संविधान में है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो सेकुलर लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जो मसावाद के फलसफा में जिनका भरोसा है, वो तो इस शब्द को बोलेंगे। तो हमने उन लोगों को भी कहा है कि आप लोग भी कीजिए। और देखिए, पसमानदा की ये ताकत है कि अगर ये सेकुलर पार्टियां पसमानदा रटने लगे, बोलने लगे अपने जबान से, तो उन पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा है वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोदी तब तो नहीं कहेंगे, मोदी कोई भी मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमान में तो 80% पसमानदा ही हैं। जितने मॉब लिंचिंग में अब बुलडोजर चल रहा है, सब वर्स्ट विक्टिम पसमानदा है। तो वो आरोप क्या लगाते हैं, कांग्रेस हो या जो भी सपा बसपा आरजेडी जो भी हो, उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये लोग भी अगर पसमानदा कहने लगे तो भाई आप कहिएगा तो मुस्लिम तो पसमानदा क्यों नहीं कहते? 80% हिंदुओं में तो आप पिछड़ों की, दलितों की, सब जातियों की बात करते हैं। तो विमेन रिजर्वेशन में हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई पसमानदा औरतों को भी उसमें रिजर्वेशन मिले। हाँ, उसमें जब ही ओबीसी को मिलेगा, ओबीसी में तो पसमानदा भी है, तो उनको भी मिलेगा। जी, असल में ये जो बात आप कह रही हैं, मेरे जहन में सवाल के तौर पे था भी कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने इसको सवाल बनाया। मुद्दा बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो हम आगे देखेंगे, या 24 में इसका क्या रोल होगा, आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे इसको। लेकिन क्या झिझक है इसको, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, कि ये मुसलमानों की सियासत के नाम पर भी थोड़ा सा मतलब पर्दा कर लेती हैं, और ये पसमानदा के नाम पे तो हमने कुछ सुना ही नहीं है आखिर। अच्छा, ऐसे में जब आप एक तरह की झिझक हो आपके अंदर और आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, और जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हो या बीजेपी एड्रेस कर रहे हो, तो क्या ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनकी तरफ नहीं जाएंगे, या फिर पसमानदा मुसलमान उनके लिए खड़े नहीं होंगे? नहीं, देखिए, असल दिक्कत ये है कि होता है ना, कभी कभी ये मान लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये मान लेना कि ये तो हमारे साथ अच्छा है, हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। आप अपने भाई को भी, अपने बच्चों को भी, बीवी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए दुख तकलीफ जब होती है, जान पर आफत, इज्जत आबरू पर आफत, जब हम जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और जिसके लिए सिर्फ यही ना दोष है हम लोगों का कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, तो जिनको वोट करते हैं उनको खड़ा होना चाहिए। सिर्फ ट्विटर पर लिख देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना या पार्लियामेंट में बोल देना सही काफ़ी नहीं है। उनको मजबूती से मैदान में उतर करके खड़ा होना चाहिए। तो वो कमज़ोर हो गए हैं, तो और पसमानदा उनको बोलना चाहिए। पसमानदा नहीं बोलेंगे तो 80% का जो एरिया है पूरा, वो आप अकेले छोड़ रहे हैं राइट विंग को उससे खेलने के लिए, उस शब्द का बार बार ये करके। अगर मान लीजिए, मसलन मान लीजिए कि वो 2-4% भी वो घुसपैठ बना लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी आरएसएस घुसपैठ बना लिया, घर घर जा रहा है, तो उसका दुगना मार पड़ जाएगी। तो आप इतने बड़े तबके को, इसका मतलब ये भी है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप मुस्लिम को मोनोलिथ और होमोजेनस मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो अब आपके बुद्धि और विवेक पर तरस आती है। लेकिन फिर भी हम लोग पसमानदा का मतलब जो है हर तरह की फिरका परस्ती, मुसलमान
मुसलमानों में भी जो वैसी साहब की जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या है भाई, मुसलमानों एक हो जाओ, वो हिंदुओं एक हो जाओ कह रहा है आरएसएस बीजेपी, तो वही काम वैसी साहब भी कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, किसी तरह हम हर तरह मसावात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मोहब्बत और प्यार और जोड़ने की बात करते हैं, नफरत की, पसमानदा माने नफरत नहीं है, इसमें जोड़ने की बात। जी, तो मतलब इस किताब में आपने जिक्र किया है, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए समझना चाह रहा हूँ इस बात को, लगभग आखिरी हिस्से में है कि जाति जनगणना की बात है, तो जैसे बिहार जैसी रियासतें हैं वहाँ तो खैर हम देख रहे हैं, और तमाम सेकुलर पार्टियाँ कम से कम उसमें, ठीक है कुछ ना भी हों, लेकिन लगभग तमाम सेकुलर पार्टियां जो हैं इसके समर्थन में हैं, या इसको लेके उनकी एक आवाज़ है, वो इसकी हिमायत में खड़े हैं। तो जब वो मतलब जाति जनगणना का समर्थन कर सकते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर उतने वोकल नहीं हो रहे हैं, या उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी सियासत में अभी भी कुछ आपको उस तरह से देखते हैं कि एक है झिझक? देखिए, दो चीज़ हम इसमें कह दें। जाति जनगणना का सवाल बहुत ज़रूरी था। देखिए, हमको इस बात का फ़क्र है कि सबसे पहले 2011 की जनगणना होने वाली थी, और 2009 के 18 दिसंबर को राज्यसभा में मैंने जाति जनगणना के सवाल को उठाया। जब मैंने उठाया तो कुछ लोग, कुछ ओबीसी के लोग, पिछड़े वर्गों के लोग, हिंदू मुसलमान खास करके, ये लोग गए शरद यादव जी के यहाँ ये कहने के लिए भाई एक मुसलमान एमपी जाति जनगणना का सवाल राज्यसभा में उठा रहा है, और कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है। न कारखाने में तूती की आवाज, ओबीसी के लोग भी समर्थन नहीं किए। हमारे पक्ष में हाथ उठा देते, सेकंड कर देते हमको, लेकिन नहीं किया, नहीं समझे, सोए हुए रहते हैं लोग, तो नहीं समझते हैं। तो अब शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी उस समय लोकसभा के मेंबर थे, उन लोगों ने 2010 के अप्रैल महीने में, मार्च अप्रैल बजट सेशन के समय में इस सवाल को मिल करके उठाया। तब एक कंसेंसस बना, बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे वगैरह लोगों ने भी समर्थन किया, तब जाति जनगणना को किया। हालांकि उसका कोई आंकड़ा नहीं आया। तो हम इसमें चैंपियन हैं इन लोगों से पहले, क्योंकि देखिए, जाति को हमने इस किताब में भी दिया है कि 1941 में, जाति जनगणना पर भी एक चैप्टर है कि 1941 में जो जनगणना होने वाली थी, तो हिंदू महासभा अपील कर रही थी कि इस हिंदू लिखवाइए, जात मत लिखवाइए। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम लीग थी वो इस बात का ऐलान कर रही थी अखबारों में इश्तहार दे करके कि मुसलमानों को मुसलमान लिखवाना चाहिए, बिरादरी नहीं लिखवाना चाहिए। तो जो राइट विंग और कोई हो, राइट विंगर हिंदू हो या मुसलमान, वो एक मुद्दे, एक जगह से राजनीति एक दूसरे को फीड करते हैं। वैसी और बीजेपी की जो राजनीति है एक दूसरे को जैसे आज फीड कर रही है, उसी तरह से ये लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं बंगाल में भाई। हाँ, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये मिल करके, आज़ादी से पहले की बात है, तो ये लोग मिल करके करते हैं। हमारी लड़ाई दोनों तरह के लोगों के खिलाफ है। तो ये बहुत जरूरी सवाल है। बिहार में भी हम लिटरेचर, इस पर हमारा नारा है संपूर्ण जाति जनगणना के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। इस उन्मान से हमने बुकलेट छपवा करके और पूरे देश में बंटवाया और सारी पार्टियों को भी भेजा। तो हमारी लड़ाई जाति जनगणना जरूरी है। हम तभी ना, हमारी आबादी कई जगह कई गलत आंकड़े आ गए हैं, तो सही आंकड़ा का तभी पता चलेगा। जो हम कह रहे हैं कि हम 80% है, तभी ना पता चलेगा आंकड़ा। वो 1941 में का तो जाति जनगणना का नहीं आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया, 11 का नहीं आया, तो फिर बिहार में हो रहा है। तो हम लोगों ने इसका समर्थन किया ही नहीं, बल्कि सबसे पहले इस अभियान को शुरू किया कि जाति जनगणना, और इस पर लिटरेचर हमने पूरे देश में बंटवाया। जी, तो खैर मैंने एक तरह से अपनी तरफ से सवाल कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ इस किताब के बारे में आपको कहना था, या कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाह रहे हो अपनी इस पूरी बात में, तो अभी आप कह सकते हैं। नहीं, हमारा इसमें यही है कि ये जो किताब है,
तो वो सभी मजहबों के जो दलित हैं उनकी जो उनके मसाइल एक जैसे हैं, उनकी समस्याएं एक जैसे हैं, और हम जोड़ने का काम करते हैं, नफ़रत का काम हम नहीं करते हैं। और जो नफ़रत की राजनीति करने वाले हैं, इस शब्द का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो देखिए ये पसमानदा एक ब्रांड बन गया है। तो कोई ब्रांड अगर चल जाता है, चल निकलता है, तो उसकी डुप्लिकेटिंग बहुत होती है। तो कुछ नए लोग पसमानदा नाम से मोदी जी के, बीजेपी आरएसएस के इर्द गिर्द के लोग, ये लोग भी पसमानदा, हम भी पसमानदा कर रहे हैं। या कुछ मुसलमान में भी एक ट्रेंड ऐसा है कि सभी पसमानदा हैं, तो न सभी पसमानदा हैं, न सभी पसमानदा दलित में ले जाने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो डुप्लिकेटिंग हो रही है, नकली हो रही है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से सावधान, उन क्या कहते हैं इस पर नहीं जाना, हर बात में क्या वो कर रहे हैं। मोदी जी सब जो जितने भी मॉब लिंचिंग में लोग मारे जा रहे हैं, बिल्किस बानो कौन है? बिल्किस बानो घाची बिरादरी के, जिस बिरादरी के मोदी जी हैं, तो उसके रेपिस्ट को, उसके मर्डरर को छोड़ दिया। न सिर्फ छोड़ा, उनको उनका जुलूस निकाला, उनको सम्मानित किया। उनके लोगों में से एक आदमी को सब लोगों को जेल से छोड़ करके चुनाव भी लड़वाया, उन लोगों में से किसी को चुनाव भी लड़वाया विधानसभा का। तो ये दोनों कैसे चलेगा? तो ये समझने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग पसमानदा कह रहे हैं, तो ऐसे नकली पसमानदा कहने वाले लोग आजकल बहुत, कुछ लोग एनजीओ बना रहे हैं, कुछ लोग नया तो ब्रांड चल जाता है तो डुप्लीकेटिंग होता है। इन नकली लोगों से होशियार रहने की जरूरत जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत के लिए तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, आप इस किताब को चाहें तो पढ़ सकते हैं, राजकमल प्रकाशन ने शाया किया है इस किताब को। इसके अलावा इस तरह की दूसरी तमाम बातचीत देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।